गरीबी मरता मैम, अमीर कभी किसी को ना कोई कुछ नहीं होने वाला। कोई आदमी अगर गाड़ी के लिए 100 रुपये दे सकता है तो पीने के लिए, दूध पीने के लिए भी 100 रुपये दे सकता है। अब किसानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, बिकॉज उस दूध को वो लोग कहाँ बेचेंगे। जो उसका अफेक्ट पड़ता है हमारी महिलाओं पर पड़ता है, किस प्रकार से अपना बजट चलाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा थापा और आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देश में पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और इसी को लेकर हरियाणा के हिसार में खाप पंचायतों ने और किसानों ने मिलकर एक फैसला लिया है। ये फैसला है पेट्रोल के दामों पर ही दूध के दामों को रखना, यानी कि दूध भी अब 100 रुपये प्रति लीटर बेचने का फैसला ले लिया गया है किसानों के द्वारा। किसानों ने कहा है कि 1 से 5 मार्च तक वो दूध की बिक्री पर रोक लगाएंगे और जब 6 मार्च से वो दूध की बिक्री चालू करेंगे तो वो होगी 100 रुपये प्रति लीटर के दाम पर। तो चलिए जानते हैं आम जनता की इस पर क्या राय है और देखते हैं कि अगर वाकई में दूध इतना महंगा हो जाता है कि तो लोगों को कितनी दिक्कतें आ सकती हैं। चलिए देखते हैं। तो सर, अगर दूध वाकई में पेट्रोल के दामों पर बिकने लगेगा देश में 100 रुपये प्रति लीटर, तो कितनी दिक्कतें आ सकती है आपको? दिक्कतें क्या आएंगी मैम, दूध फिर अमीर ही पिएगा, गरीब थोड़ी ना पिएगा। क्योंकि हर किसी के पास गाड़ी भी नहीं होती तो हर कोई पेट्रोल नहीं डाला सकता ना, तो हर किसी के पास दूध के ही पैसे नहीं होते। गरीबी मरता मैम, अमीर कभी किसी को ना कोई कुछ नहीं होने वाला। जो हो रहा है ठीक नहीं, इतना लीटर पेट्रोल कोई नहीं डलाएगा। कभी इतना पेट्रोल और दूध का दाम एक जैसा हो जाएगा ना, तो शायद हमारे लोगों के लिए, हम भी मिडिल क्लास फैमिली के हैं, हम भी जी लेंगे, बट जो गरीब आदमी है वो बेचारा कभी दूध ही नहीं पी पाएगा। इनको ज़रूरत होगी, गरीब का बच्चा कहाँ से लाएगा इतने पैसे, जिसके लिए खाने का टाइम एक टाइम का होता है वो कैसे देगा। जिन लोगों के पास गाड़ी है तो वो मिडिल क्लास या मतलब बड़े आदमी होंगे, तो फिर जो बच्चे लोग हैं जो मतलब पैसा कम इनकम करते हैं, जिनके पास पैसा कम नहीं है, तो उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है ना उसमें। मतलब खाना के ठीक है, मैं बोलूँगा एकदम ठीक है। अगर 100 रुपये बढ़ सकता है, पेट्रोल का दाम हो सकता है, तो दूध का दाम 100 रुपये हो सकता है। कोई आदमी अगर गाड़ी के लिए 100 रुपये दे सकता है तो पीने के लिए, दूध पीने के लिए भी 100 रुपये दे सकता है। दिक्कत है, कोई खा ही नहीं पाएगा दूध तो जी, दूध कौन खा पाएगा। तो चलिए, पेट्रोल तो लेते तो एक दिन 1 लीटर ले लो तो चलो 4 दिन भी चल सकता है, किसी को 10 दिन चल सकता है, लेकिन दूध तो प्रतिदिन 1 लीटर चाहिए ना। जो दूध अगर 100 रुपये लीटर हो जाता तो आम जनता के लिए तो एक पेट्रोल से ज़्यादा हो जाएगा, वो नहीं खरीद पाएगी। क्योंकि जो बड़े आदमी हैं वो लोग कर सकते हैं अपना, कैसे भी करते हैं, वो 100 आदमी का पेट। जो गरीब आदमी अपने 5 बच्चों को नहीं पाल सकता, वो 100 रुपये लीटर दूध कहाँ से खरीदेगा। वैसे ही आटा दाल चावल का रेट बहुत ज़्यादा है, तो मतलब ये एक सही बात नहीं है। सरकार को इसके लिए जो भी है रुख है अपना, जैसे भी जिससे भी वार्ता करनी है उसको एक नियम कानून के हिसाब से उसको सही रेट जो जायज़ है। जैसे अगर एक सोचने की बात है, पेट्रोल का हर रेट हर रोज़ बढ़ रहा है, बट ये दूध का भी 100 रुपये लीटर होगा। कल के डेट में दूध वाले फिर सब्जी वाले बोलेंगे हम तो 100 रुपये केजी बेलेंगे दोस्त, जो तो मनमानी होगी ना। तो कोई ठोस कदम उठाना चाहिए सरकार को और अपना एक अहम फैसला लेके इसके विरुद्ध कोई कार्रवाई करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा दिक्कत है क्योंकि दूध के लिए तो हम चाय के बगैर नहीं रह सकते। दूध तो लेते होंगे आप घर में, कितना दूध लेते हैं? ज़रूरत के मुताबिक लेते हैं। और अगर 1 लीटर 2 लीटर एक दिन में अगर आप दूध लेते हैं, वो 100 रुपये प्रति लीटर हो गया। 100 रुपये के हिसाब से सोचे फिर क्या दिक्कतें आ जाएंगी? ज़्यादा दिक्कत है, मजदूर लोग कहाँ से करेंगे। मैम, पहली बात तो यही है कि पेट्रोल अगर थोड़ा सा महंगा है तो हम लोग इतना परेशान क्यों हो रहे हैं। आफ्टर ऑल इतना पैसा लगा है, चीन ने हमारे ऊपर अटैक कर देता तब आप सोचिए कि क्या हालत होती। हम लोग सब एकदम इसका एक हवा बना चुके हैं, तो धीरे धीरे ये सब कुछ जो है अपने आप स्टेबलाइज हो जाएगा एंड आई एम श्योर कि यस थिंग्स वुड बी सेट राइट। कोई ऐसी मुश्किल वाला काम नहीं है, थोड़े दिन की बात है, हम लोगों को साथ में चलना पड़ेगा। वी विल हैव टू वेट एंड फाइंड आउट के हाउ द थिंग्स मूव। अभी वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू फील इट एंड टेल यू कि व्हाट इज़ टू बी डन। बेसिकली द थिंग टू बी डन आर that we should be careful on our account. We are zero. We are not accounting for ourselves. That is a difficulty with us. हमारे साथ जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे कुछ नहीं होने वाला है। गवर्नमेंट एनीथिंग कोई कुछ नहीं कर सकता जब तक हम अपने आप को नहीं सुधारेंगे, और जब तक हम नहीं सुधरेंगे कुछ नहीं होने वाला है। नो गवर्नमेंट कैन डू एनीथिंग। यू आर द गवर्नमेंट, वी आर द गवर्नमेंट, व्हाट वी आर डूइंग? ज़ीरो। ओनली वी आर, डोंट टेक इट बैड, all these things are going to the people but they don't understand it. दूध तो एक ऐसी चीज़ है कि इसमें गरीब से गरीब तबका भी को ज़रूरत पड़ती है, और हर किसी पे गाड़ी तो होती नहीं,
तो गाड़ी का और दूध से तो कोई मेल मिलता नहीं है, क्योंकि दूध तो गरीब का बच्चा भी पीता है, समझे नहीं, और जो बहुत ही ज़्यादा गरीब है उसका बच्चा भी पीता है, अमीर भी पीता है। तो इसके तुलना मेरे साथ नहीं होनी चाहिए पेट्रोल से, नहीं समझे। पेट्रोल अपनी जगह है और दूध अपनी जगह है। दूध एक जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन ये गाड़ी का हर किसी के जीवन पे तो है असर, लेकिन ज़रूरी नहीं कि गाड़ी से ही चले आदमी, नहीं समझे। गरीब आदमी गाड़ी से नहीं चलता। तो मैं तो कहता हूँ कि ये जो तुलना कर रहे हैं दूध की और पेट्रोल की, ये ठीक नहीं है। अब दूध बच्चों के लिए घर में डेली यूज पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो अब हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। अगर महंगा हो गया तो अब किसानों के लिए भी मुश्किलें बढ़ जाएगी, बिकॉज उस दूध को वो लोग कहाँ बेचेंगे। जिनमें ज़्यादा लोग तो खरीद नहीं पाएंगे, और तो व्यापारी हिसाब से भी वो कम होते जाएगा, ज़्यादा दिक्कत पब्लिक को ही आएगा। वो मतलब नहीं खरीद पाएंगे हर कोई, मतलब जैसे जॉब वाले हैं जिनका फाइनेंस से सीखे हो तो कर सकते हैं, लेकिन जो मतलब डेली बेसिस में जॉब करते हैं ना काम, उनके लिए दिक्कत होगी, खरीद नहीं पाएंगे। ये मीडियम क्लास के भी तो दूध का यूज करते हैं, जो पैसे वाले हैं उनके लिए तो सही है, लेकिन मीडियम क्लास के लिए 100 रुपया लीटर दूध के लिए कोई उतनी नहीं है। किसान अगर ये कहना चाह रहा है कि मैं 100 रुपये लीटर दूध बेचना चाहता है, तो ये तो आम जनता के लिए नुकसान ही है, क्योंकि इसमें आम जनता ही पिस रही है। चाहे किसान हो, चाहे इस समय महंगाई की मार तो आम जनता पे पड़ रही है। आप देखिए पेट्रोल और डीजल के दाम कहाँ चले गए हैं। 100 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया और डीजल भी, और गैस के दाम भी। तो किसान अगर उसमें बढ़ाता है तो उसका क्या नुकसान, उसका भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इसमें तो मीडियम क्लास या आम जनता पे इस पर अफेक्ट पड़ रहा है, और मैं जहाँ तक जानना चाहती हूँ इसका अफेक्ट सीधे सीधे हमारे गृहिणियों पे पड़ता है, महिलाओं पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि आज देखिए आप, गैस के दाम बढ़ चुके हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, दाल राशन जो भी हमारी आवश्यकताएं, मूलभूत आवश्यकताएं वे बढ़ चुकी हैं, और जो उसका इफेक्ट पड़ता है हमारी महिलाओं पर पड़ता है। किस प्रकार से अपना बजट चलाएंगे, किस प्रकार से अपना घर चलाएंगे। महीने में जो पे मिलती है और हस्बैंड जो पे महिलाओं के हाथ में थमाते हैं कि आप अपना घर चलाइए, किस प्रकार से चलाएंगे वो अपना घर, कौन सी कटौती करेंगे, किस चीज़ से वो अपने घर को सुचारू रूप से चलाएंगे। आज देखिए हर महंगाई आसमान छू रही है, तो कैसे अपने बच्चों की पढ़ाई करेंगे, कैसे वो अपने घर को सुचारू रूप से चलाएंगे। तो इसका इफेक्ट सीधे सीधे महिलाओं पे पड़ता है, और मैं कहूँगी इसमें मध्यम वर्ग के परिवार ज़्यादा पिसता है। उस बेचारे की आय जिस प्रकार से है उससे तिगुने रेट पर इस समय महंगाई आसमान छू रही है, तो ये आम जनता पे इस समय बहुत बड़ा बोझ है। तो मैं देश के जितने भी इस समय देश में जो सरकार हमारी बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी से यह अपील करती हूँ कि वो राजनीति न करें, बल्कि आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को देखें। किस प्रकार से आदमी अपने आवश्यकताओं को पूरा करेगा। रोटी, कपड़ा और मकान मूलभूत आवश्यकताएं, यही तो। अगर आदमी की यह आवश्यकताएं पूरी नहीं होंगी तो वो किस प्रकार से जिएगा। बस यही बोलना चाहेंगे कि बेकार है, मतलब इतना ज़्यादा रेट बढ़ाना दूध का। पहले ही पेट्रोल के इतने, हर चीज़ के सब्जियां सब चीज़ें ही महंगी है, राशन पानी हमें इतना मुश्किल हो रहा है घर चलाना, और दूध से तो फिर और ज़्यादा मेन चीज़ वो तो बहुत ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो जैसा कि हमने देखा कि लोगों की राय इस मुद्दे पर मिली जुली है। कुछ का कहना है कि दूध अगर महंगा होता है तो वो किसानों के हित में है, सरकार के हित में है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अगर दूध वाकई में इतना महंगा हो जाता है, यानी 100 रुपये प्रति लीटर, और पेट्रोल के मतलब उसका दूध और पेट्रोल का कोई मुकाबला नहीं है, उनका कहना है। और ये भी कहना है कि अगर वाकई में इतना महंगा हो जाता है दूध, तो उनको घर चलाने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसी तरीके की खास मुद्दों के लिए और देश की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए और हमसे जुड़े रहिए, और हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।